दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यूँ तो होने को तो भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं, पर प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनका यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो है संकलन किया है, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो पहले हम समझते हैं इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। गणतंत्र मतलब गण अर्थात राष्ट्र, जहाँ राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी जनता के द्वारा कहीं न कहीं चुना जाए, ऐसा राष्ट्र कहलाता है गणतंत्र राष्ट्र। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में उत्तराधिकार का नियम नहीं है। राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी कहीं न कहीं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत में जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू है। दूसरा आता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये भी एक गणतंत्र से काफी मिलता जुलता है, पर थोड़ा अलग है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में तो हम लोग केवल राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की। इसके लिए एक परिभाषा है डॉक्टर अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये परिभाषा काफी जो है फेमस भी रही है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। अगला आता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था से मतलब क्या है, जहां पर सरकार या कार्यपालिका व्यवस्थापिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, और ये हमारे भारत में हमको देखने को मिलता है। अगली व्यवस्था है वयस्क मताधिकार। दोस्तों, वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद दो 326 जो मूल संविधान में इसकी उम्र जो थी 21 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन जो राजीव गांधी जो देश के युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते, राजीव गांधी के समय में सन 88-89 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटा करके 21 साल से 18 साल कर दी गई। तो वर्तमान में हमारी जो वयस्क मताधिकार है, यानी आज जो मत देने की, वोट डालने की जो न्यूनतम आयु वो कितनी हो गई है, 18 साल। अगली विशेषता है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। मूल भारतीय संविधान में इन चीजों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वीं संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए और हमारा राष्ट्र बन गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद तथा पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नाम भारत को दिया गया। अगला आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य दोस्तों की क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी संविधान विरुद्ध नियम को क्या कर सकता है, वो उसको गलत ठहरा सकता है या उसको वापस भेज सकता है, या फिर हमारे उसके खुद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खुद के द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे बदल सकता है। इसको बोलते हैं पर न्यायिक पुनरावलोकन। अगला है इकेरी नागरिकता। इकेरी नागरिकता का मतलब भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र की अगर वो नागरिकता रखता है, तो वो संपूर्ण देश के लिए उस चीज को मान्य रहो, उसको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों तक जम्मू कश्मीर एक अपवाद रहा था कि उसमें आपको जम्मू कश्मीर में अगर रहना है तो अलग से मान्यता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो भी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के साथ जो है वो बाध्यता है वो आपकी खत्म हो गई है। अगला है मौलिक कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में कुल 11 जो आप मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा के लिए जोड़ा गया। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के में वर्णित है। और अगला है मौलिक अधिकार। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया। रही बात मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन सब की डिटेल में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ये काफी बड़े टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते रहे। तो एक बार इनकी चर्चा जो है हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, या मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा है, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके जरिए आपको याद करने में आसानी हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।